भक्तों, हर हर महादेव। आई होप कि मेरे अलावा आप कुछ और देख पा रहे होंगे। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ये देखिए, ये पूरा मेरा सामान इस समय बिखरा पड़ा है। बिखरा क्या? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अपने सामान को सही ढंग से रखने के लिए। ये वो सामान है जो मैं अपने साथ ट्रैक पे लेके जाने वाला हूँ। एक बार तो मन में आएगा, इतना सामान कैसे ले जाओगे भैया? लेकिन ले जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि पहलगाम रूट से जा रहे हो या फिर बालटाल से जा रहे हो, आपको सामान तो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट कहाँ होता है? अगर आप पहलगाम से जा रहे हो और बालटाल से उतर रहे हो, क्योंकि आपके पास सामान रखने की जगह नहीं होती, जहाँ पे बोलते हैं क्लॉक रूम। आज की जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो चीज़ें कौन सी ऐसी हैं जो आपके बैग में होनी चाहिए, जिससे आपको यात्रा में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपका अपना होस्ट मुकुल, जो कि आपको अपने चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा के माध्यम से बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। बहुत सारे कपड़े यहाँ पड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैग की। देखिए, ये बैग है, इसका लिंक मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और अभी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये बैग है 55 लीटर का एंड दिस बैग इज सो मच गुड, क्योंकि अभी ये चूड़दार ट्रैक पे गया था। लिटरली 2 घंटे की बरसात इसने झेली है। ये बैग पूरा गीला था, लेकिन अंदर से एक बूंद भी पानी नहीं गया और अंदर से इंटैक्ट, जैसे कपड़े सूखे थे ड्राई वैसे ही मुझे मिले, लेकिन बाहर से ये गीला था। तो टेस्ट इसका पास है और मैं यही लेके जाने वाला हूँ। मेरे पास 2 बैग है, मेरे बेटे के पास और मेरे पास। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है? यहाँ पे कंपार्टमेंट है, अगर आपको दिखाऊं, और मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ शूज़ की बात करूंगा तो मेरे पास क्रॉक्स हैं, मैं क्रॉक्स पहन के जाऊंगा। लेकिन जो शूज़ हैं ये वाले, ये मैं लेके जाऊंगा। फिलहाल के लिए बता दूं आपको, ये शूज़ धो रखे हैं, क्लीन है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फिर पॉलीथीन लेके इसको यूं टाई करके इसमें डालता, क्योंकि अब साफ है तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होने वाला है यहाँ पे कि मैं इस शूज़ को इस कंपार्टमेंट के अंदर डालने वाला हूँ और आप देखेंगे, अरे वाह, मज़ा आ गया। द रीज़न बीइंग, क्योंकि इसके अंदर आपको जगह मिलेगी पूरी। ये मैंने यहाँ पे ये शूज़ डाल दिया और उसके बाद भी इसके अंदर आपको जगह मिलेगी। अगर आपको मैं दिखाऊं, आप देखिए कितनी शानदार तरीके से ये आपका शूज़ आ गया है। और यहाँ पे और भी जगह है, इसके अंदर आप सॉक्स या फिर अंडर गारमेंट अपने रख सकते हो, क्योंकि जगह है। इसको हम यूटिलाइज बाद में करेंगे। बता दूं आपको, अगर आप ट्रैक पे जा रहे हैं तो बरसात के अंदर वाटरप्रूफ शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाटरप्रूफ शूज़ नहीं है तो क्रॉक्स रखिए साथ में, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप शूज़ को रख देंगे बैग के अंदर और क्रॉक्स में फिर आप बाहर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पानी से मूव करना रहेगा। सबसे पहला काम तो आपका हो गया शूज़ अगर आप देख रहे हैं तो ये है शूज़ स्केचर्स के, और कुछ शूज़ और भी हैं जिनका लिंक आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। जो हमने मेडिकल से लेके जो जो काम करवाया वो सारा यहाँ पड़ा है। इनफैक्ट फोटोग्राफ्स भी यहाँ पड़ी हुई हैं इसी के अंदर। लेकिन बता दूँ आपको, फोटोग्राफ की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपना मेडिकल ले जाना है। तो इसको मैं रखता हूँ, बाद में इसको उठा दूँगा। तो ये मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट, ये मेरे बेटे का हेल्थ सर्टिफिकेट, 2 हो गए हैं दोनों साइड पे। बाकी ये फॉर्म थे, आधार कार्ड थे, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। और मुझे फिर ज़रूरत क्या पड़ेगी? मेरे को ज़रूरत पड़ेगी परमिट की। तो ये देख रहे हैं मेडिकल, और ये उसका परमिट, और ये अगला मेडिकल, और ये अगला परमिट। क्योंकि मेरा और मेरे बेटे का साथ में है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है मैं एक ऐसे रखूँगा पन्नी के अंदर, जिसके अंदर की बरसात अगर हो तो ये भीगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप कहाँ पे करेंगे? बहुत सारे होते हैं कंपार्टमेंट्स, जो भी आप रखेंगे कपड़े उसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे बाद में रखता हूँ, फिलहाल मैंने यहाँ रख लिया। तो परमिट के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए। ये सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस ट्रे के ऊपर आपको बताऊंगा। बट पहले हम बात करते हैं कपड़ों की, ठीक है? अब देखिए क्या है कि बहुत से यात्री बोलते हैं कि सर क्लॉक रूम कहाँ मिलेगा सामान रखने के लिए। इसके पीछे तो देखिए बहुत बड़ी गाथाएं हैं। लोग, कोई कहता है कि मेरे को जम्मू में छोड़ना है, कोई कहता है मुझे कटरा में छोड़ना है। मुझे नहीं पता किसको कहाँ छोड़ना है, वो सबकी उनकी सोच है। बट मैं बता दूं आपको, क्योंकि हमारे लगने वाले हैं 3 दिन। हम जा रहे हैं पहलगाम रूट से, और जब श्रीनगर आएंगे हम लोग 6 तारीख को,
तो हमने 7 तारीख और 8 तारीख मतलब 5 को आएंगे तो 6, 7, 8 हमारे पास 3 दिन होंगे घूमने के लिए। तो हमें अल्टीमेटली वो सारे कपड़े क्या साथ कैरी करने हैं? नहीं, हम उसको श्रीनगर छोड़ने वाले हैं। लेकिन कितने कपड़े लेके जाने हैं ये आप सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, अगर आपका ट्रैक शुरू होता है 3 तारीख को, कहाँ से? पहलगाम रूट से, तो ऑब्वियस ही बात है जब चंदनवाड़ी चलेंगे, क्रॉस करेंगे आप, तो पहले दिन आप पहुंचेंगे शेषनाग में। तो मुझे बताइए ईमानदारी से, तो क्या आप सुबह नहाएंगे? बताइए मेरे को। चाहे इवन कि आपको पानी गर्म बाल्टी फ्री मिल जाए, हालांकि फ्री नहीं होती, पैसे लगते हैं 100 रुपये बाल्टी के, लेकिन क्या फिर भी आप नहाएंगे? नहीं नहाएंगे। एक तो ठंड होगी, दूसरा ये क्या है कि आपको लगेगा फिर मिट्टी से ट्रैक करना है, छोड़ो नहाना ही नहीं है, आप नहीं नहाएंगे। आगे पंचतर नहीं पहुंचेंगे, आप शायद फिर भी नहीं नहाएंगे, थके होंगे। लेकिन जब दर्शन करने होंगे 3rd डे तो फिर आप पक्का नहाएंगे। तो मुझे आपका तो पता नहीं है, लेकिन हमारी जो टीम है उनका डिसीजन यही है कि मुकुल जी आप सही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जब हम वहां से 2 तारीख को ही शाम को हम रेडी हो जाएंगे अपने कपड़े वपड़े चेंज करके जो भी है, तो अगले 2 दिन तक हमने चेंज नहीं करने हैं। तो हमारे पास डार्क लोअर होगा, एक अच्छी सी टी शर्ट होगी। टी शर्ट आप 2 कैरी कर सकते हैं, लेकिन लोअर आप एक ही रखिएगा जो आपको पहन के जाना है। मतलब एक टी शर्ट पहनी हुई है, एक लोअर पहना हुआ है, डेट्स इट। उसके बाद एक सेट आपका अंडरगारमेंट्स का जो आपके बैग में रहेगा, और एक टी शर्ट फालतू रहेगी, ताकि बीच में अगर आपको चेंज करनी हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। तो बाकी कपड़े कहाँ रहेंगे? बाकी कपड़े रहेंगे हमारे श्रीनगर में। तो कितना बैग हमारा कम हो गया, बट अभी तो बैग ले जाना पड़ेगा। तो कितना लेके जाना है आप समझिए मेरी बात को। अगर मेरा ट्रैक वहां पे मैं 1 तारीख को पहुंच रहा हूँ श्रीनगर में, तो मेरे को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 7 दिन बने। तो मेरे को 7 दिन के लिए मुझको चाहिए होंगे अंडरगारमेंट्स, तो मैंने 3 दिन निकाल दिए, तो कितने रह गए? 4 दिन। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एटलीस्ट 4 जोड़ी अंडरवियर और वेस्ट जो होनी चाहिए, ताकि मैं अपने बैग में रख सकूं। लेकिन मैं ट्रैक पे ही जाऊंगा, ठीक है, लेकिन बाकी मैं 3 छोड़ दूंगा, तो 4 मेरे वो होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी मैंने काउंट करके रखे हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो इसको डाल दूंगा सबसे नीचे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से इस बैग में डाल दिए, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि 4 ये हो गए, तो फिर मेरे को चाहिए 4 टी शर्ट्स, राइट। तो टी शर्ट नंबर 1, टी शर्ट नंबर 2, टी शर्ट नंबर 3, टी शर्ट नंबर 4, टी शर्ट नंबर 5। तो मैंने एक तरह से 5 रख ली है, एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 3 तो मेरे को रखनी है जम्मू के लिए, सॉरी श्रीनगर के लिए। एक मैं पहनूंगा, एक मैं लेके जाऊंगा, हालांकि एक फालतू है बट मैं निकाल सकता हूँ। वही मैं बात करूंगा लोअर की। तो लोअर नंबर 1 और लोअर नंबर 2, ठीक है, जो भी आपको ले जाना है, जो भी आपको पसंद हो। मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल रेंज के अंदर है अलग अलग, तो आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया लोअर 1 और लोअर लिया मैंने यहाँ पे 2। ये मेरे 2 लोअर बन गए। लेकिन 2 के बाद जो मैं यहाँ से पहन के जाऊंगा वो डिफरेंट है। मैं 2 लेके जा रहा हूँ, इसमें से भी जो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये दोनों में से कोई लेके नहीं जाऊंगा। मैं क्या लेके जाऊंगा? ये वाला। ये जो है ये गरम लोअर है, और ये जो है आपका गरम वार्मर है। ये क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पंचतरनी में स्टे करना है। तो अगर आप देखो, अगर मेरा ये इतना बैग भर गया है, तो इसमें से मेरे काम का अभी तक क्या गया है? 4 अंडरगारमेंट में से मैं 3 निकाल दूंगा, 1 जाएगा। लोअर में से मैं 1 भी लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये लोअर जाएगा, ये वार्मर जाएगा। टी शर्ट जो लिया है मैंने 5, 2 लेके जाऊंगा, मैं 3 वहां से निकाल दूंगा। तो कितना देखिए मेरा सामान कम होने वाला है। अल्टीमेटली मेरा सामान वहां पे कम हो जाएगा। जितना सामान आप कम लेके जाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा होने वाला है। तो बेमतलब अगर हम सामान को ढोएंगे गधों की तरह, उसका कोई तुक नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सेक्शन बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पे एक पार्ट खाली है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, दिस इज द पोर्शन जो कि ये खाली है। तो जो मैंने अंडरगारमेंट डाले थे वो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर सकता था, लेकिन क्योंकि अभी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक टॉवल है जो आपको साथ लेके जाना है, इस टॉवल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये टॉवल हो गया। टॉवल के बाद कपड़े सारे हो गए, हैंकी रह गए। तो हैंकी आपको अपने हिसाब से 4 से 5 आपको कैरी करने हैं, वो भी मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, छोटी छोटी जगहों पर है। फिर ये आपका आता है बंडाना। बंडाना आपको जरूर चाहिए, क्योंकि ये आपको मिट्टी से बचाएगा। इसको आप कैसे भी करके पहन सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कैसे काम आता है, लाइक दिस वन। और अगर आप थोड़ा सा और ट्रिकी करते हो तो देखिए, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से। आप ऐसे भी कर सकते हो,
और इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपको चाहिए अपने हिसाब से आप उसकी सेटिंग यूँ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो ये फेस है ये बचा हुआ है। तो बंडाना विल हेल्प यू, विंटर से बचाएगा आपको, मिट्टी से बचाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप पैक कर लीजिए। तो ये मैंने डाला बंडाना, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर हम बात करते हैं सॉक्स की। तो देखिए सॉक्स रख ली मैंने 4 जोड़ी। अब कहते हैं ट्रैकर की परिभाषा में कि अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, टेरेन में, माउंटेन्स के अंदर, वैलीज के अंदर, तो रात को आपको गर्म जुराबे पहन के नहीं सोना है। लेकिन हमें आदत है ओरे रे रे ठंडी सर्दी सर्दी सर्दी, सॉक्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो, टोपी पहन लो। जितना ब्लड होगा सर्कुलेट उतना आपका बॉडी रिलैक्स फील होगी। तो सर्दी से बचना है ना, तो उसका इलाज ये नहीं होता है कि हम लोग जो है सॉक्स को पहन के 2-2, 3-3, 4 करके बैठ जाए। नहीं, पैरों को अंदर रखो, सेक दो, बेटर रहेगा। तो ये मैं 4 सॉक्स है मेरी, ये मैं लेके जा रहा हूँ। तो आप देखिए शूज के कंपार्टमेंट के अंदर ही मैंने कितना कुछ डाल लिया। मैंने टॉवल डाल लिया, मैंने बंडाना डाल लिया, मैंने एंकिस डाल लिए और मैंने ये डाल लिया। इसके बाद बात करते हैं स्लीव्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पे गर्मी बहुत होती है, स्किन सीधी आपकी जलेगी। तो आप स्किन ये कुछ इस तरह से आप इसको डाल सकते हो। तो ये आपकी अंगूठे वाली है, ऐसे बाहर आ जाता है, बट अगर नहीं करना तो इसको और पीछे ले जाओ और स्लीव्स को आप इस तरह से डालो। तो ये आपका स्किन को बचाएगी। ओके, एम आई राइट। उसके बाद हम बात करते हैं आपके रेन कोट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अंदर आएगा क्या? अब आप बोलोगे भैया क्या करी जा रहे हो, लेकिन इस बैग का माय डियर यही फायदा है कि देखिए बड़े आराम से आ गया। और यही नहीं, मैं कुछ और डालना चाहूँ तो वो भी आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। देखो मैंने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया और बड़े आराम से ये बंद हो गया। उसके बाद ये सेक्शन क्लोज, उसके बाद ये सेक्शन क्लोज। अभी देखेंगे मेरा बैग ये आपका रेडी है। अभी ये वाला सेक्शन पूरा खाली है मेरा, इसमें भी जगह खाली है। इसके ऊपर जो सेक्शन ये वाला है ये जगह भी खाली है। अगर आप देखेंगे तो ये सारा सामान यहाँ तक आ गया। लेकिन क्या मैं इतना सामान लेके जाने वाला हूँ? मैंने आपको क्या कहा था? नहीं। अगर आप वीडियो देखिए शुरू से तो आपको आइडिया हो गया इसका सामान जाएगा 20%। अब हम बात करते हैं कि और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं रखता हूँ साइड पे। अगर मैं बैठूँ बात करूँ तो ये एक जैकेट है। ये जैकेट चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट। अक्सर मैं यही पहनता हूँ। और ये जो टेम्परेचर है, हालांकि कहा गया है कि माइनस में काम करती है, बट आपको टू बी वेरी ट्रू आपको बताऊं, जब मैं केदारनाथ गया था तो मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई थी और मैंने जैकेट यही पहनी थी। बट मेरे से गलती ये हुई थी कि नीचे जो थी ना टी-शर्ट वाली, सिर्फ मैंने ये पहन रखी थी, सिर्फ ये पतली सी, और कुछ नहीं। तो शायद ठंड लगी इस बार, लेकिन मैं अपना वार्मर साथ लेके जा रहा हूँ तो वो मेरी हेल्प करेगा। तो ये जो है मेरे बैग में ये जैकेट आने वाली है। तो ये सब मैंने डाल लिया है। इसके बाद हल्का सा बंद करके बड़े आराम से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं एक बार फाइनल दिखा दूँ क्या है। और ये जो थी हमारे डॉक्यूमेंट्स की बात आपको बताऊँ, ये मेरा आ गया फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर। तो जहाँ भी आपको रखना चाहे ये रख लो। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसी के अंदर आपने कुछ और डॉक्यूमेंट भी रख लेने हैं। जैसे सबसे पहले बताऊँ आपको, आपके पास कैश है। देखिए कैश कितना लेके जाएं? आई थिंक अगर 1 पर्सन है तो 5,000 सफिशिएंट है। अगर आप घोड़ा नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप घोड़ा कर रहे हैं तो फिर आप लेके चलिए 12 से 15,000 रुपये। बचेगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे कार्ड वार्ड नहीं चलता है। हाँ, श्रीनगर में हो, जम्मू में हो तो कार्ड काम आएगा, लेकिन वहाँ पे ATM मशीन्स होती हैं जहाँ पे आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए अपना डेबिट कार्ड साथ लेके जाइएगा। और ये आधार कार्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड और अपना ये कैश इसी में डाल देता हूँ ताकि मेरा ये सेफ रहे। क्लियर है जी? डॉक्यूमेंटेशन मेरी सारी एक पाउच के अंदर आ गई, जो कि मेरे को बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी किसी भी एंगल में। और ये मैंने यहाँ डाल दिया। लेकिन पैसा रखना सेफ नहीं है ना, तो अपना कुछ पैसा इस पॉकेट में, कुछ उस पॉकेट में, कुछ जैकेट की जेब में, और कुछ इस तरह से आप उसको रख सकते हो। वहीं हम बात करते हैं क्या, पावर बैंक की। देखिए पावर बैंक जो है ये है 20,000 mAh का, जो कि अगर आपका 5,000 mAh की बैटरी है तो विच मीन्स कि वो फुल टाइम आपका बैटरी चार्ज कर देने वाली है। तो आपको शूज में रखना है, जगह तो यहाँ पे भी थी, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रख सकता हूँ। और इसके साथ जो एक केबल है ये आपने जो रखनी है, ऐसा ना हो कि ये डाल लो और केबल हो ही ना, फिर आप चार्ज कैसे करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देखेंगे, हैरान रहेंगे, ये देखिए ये भी पावर बैंक भी जो है आपके शूज़ के सेक्शन में आ चुका है। अब मज़े की बात देखिए कि सब कुछ जो है मेरा इस छोटे से पोर्शन में आ गया है और कोई दिक्कत किसी की तरह की नहीं है। अब उसके हम बात करते हैं क्या कि मेरे को चाहिए अपना किट
कुछ इस तरह से। ये मेरे पास फ़ोन का चार्जर है। अगर आप ग्रुप के अंदर हैं तो मेक श्योर कर लें कि किसी के पास एक जो मल्टीपल सॉकेट्स की एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो लेके चलें। उससे क्या होगा कि अगर 3 4 5 का ग्रुप है तो एक ही चार्ज पे लगा के सभी इकट्ठे चार्ज कर सकते हैं। हाँ, चार्जर अलग अलग होना चाहिए ना। अब ये मैंने भरा है, अब थोड़ा सा इसको मैं अगर और कर लूँगा इस तरफ को तो मेरे पास और जगह बन जाएगी। ये खोलता हूँ इसको, आप देखेंगे यहाँ पे जगह थी तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया कुछ इस तरह से। लीजिए, आप बोलेंगे मुकुल जी आप तो ग्रेट हो, है ना। ग्रेट तो मैं हुई आपके प्यार से और बाबा के दुलार से। तो ये देखिए, ये मेरा बैग पैक हो गया। और सही बताऊं आपको कसम से, मतलब मुझे फीलिंग ये आ रही है कि जैसे मैं यात्रा शुरू करने वाला हूँ अभी से ही, या फिर यूं मानो कल से। लगाए जयकारा बम बम महादेव, लगाए जयकारा हर हर महादेव बम बम भोले। उसके बाद बात करते हैं क्या, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये बादाम है, आप इसके अंदर बादाम, अखरोट, किशमिश रख सकते हो जो कि आपको एनर्जी बूस्टर देगी। बहुत सारे ट्रैकर्स अपने साथ लेके जाते हैं प्रोटीन बार। देखिए, प्रोटीन बार मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसके अंदर क्या डले हैं इंग्रेडिएंट्स वो पता नहीं होता। तो मैं तो इसका सेवन करता हूँ और मैं जब मेरे को लगता है 4 बादाम का एक काम खत्म। लेकिन ये आएंगे कहाँ पे, अब देखिए अभी भी यहाँ पे जगह थी तो आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हो। मैं इसको छोड़ता हूँ फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में जहाँ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट ये है और एक कंपार्टमेंट ये है जहाँ पे आपकी पानी की बोतल बड़े आराम से आ सकती है। अब मैं बात करता हूँ मैं क्या लेके जा रहा हूँ अपने साथ। देखिए, ये मेडिसिन है मेरे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोल पाउडर की। तो 1 2 3 4 5 ये सफिशिएंट है। और ऐसा नहीं है कि ये जब मैं ट्रैक पे जाऊंगा तभी चलेगा, नहीं। अगर मैं जम्मू में हूँ, जम्मू से मैं ट्रेन से जा रहा हूँ श्रीनगर, या फिर मैं बस से जा रहा हूँ या कॉन्वे जा रहा हूँ, ये माय डियर बहुत काम आएगा। गर्मी इतनी पड़ रही है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। करना क्या है, 1 लीटर लेना है पानी, एक पैकेट डालना है, 2-2 घुट करके पीते रहो। पानी को ऐसे नहीं पीना कि पूरा गड़क दिया एक ही गिलास में 1 ही मिनट के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता 2-2 घुट करके पीते रहो। ये आपकी बॉडी को रखेगा हाइड्रेट। हालांकि जब हम जाते हैं ट्रैक पे तो जो भंडारे होते हैं, जो मेडिकल कैंप होते हैं वहाँ मिलते हैं, बट ये वाला बहुत रेयर है मिले, क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं लेमन या फिर मिलेंगे ऑरेंज वाले। तो बेहतर है कि ये ना मिले, तो मुझे पता नहीं, बट मेरे को यही चाहिए होता है तो मैं कैरी करता हूँ। लेकिन अगर आपको ऑरेंज वाला चाहिए या कोई और फ्लेवर चाहिए वो तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये मिला नहीं मिले मुझे पता नहीं, तो मैं कैरी करता हूँ। और अगर है तो इसको कंज्यूम करूंगा, मैं उनका क्यों लूँ, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये भी मैं इसको आगे रख सकता हूँ। देखिए, छोटा मोटा सामान बड़े आराम से मेरा आगे आ गया। वहीं मैं बात करता हूँ, ये है दवाई यूनोजेसिक MR, जो कि मसल्स में को रिलीफ करती है। अगर नेट पे सर्च करना, दवाई का नाम है यूनोजेसिक MR। MR मीन्स मसल रिलीफ। हम पूरा दिन ट्रैक करके जाएंगे ना, तो जो हमारे काफ्स है ना, ये वाले काफ्स, ये अकड़ जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, नसें पूरी इकट्ठी हो जाती हैं, जो कि फिर बॉडी का जो है ना खून, जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो ये उसको रिलीफ देता है मसल्स को। ये मेडिसिन भी मेरी टक सीधा इधर। इसके अलावा बात करूं, एक साबुन है, ये भी इधर। इसके अलावा एक ये कपड़े धोने की टिक्की है, ये भी इधर। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब मैं श्रीनगर जाऊंगा डे 1 के अंदर, तो जो मैंने कपड़े रात से पहने होंगे मैं जाते ही पहले धो दूंगा और कपड़े क्लीन, ठीक है, कपड़े क्लीन। और जब शाम को हम रेडी हो जाएंगे पहलगाम के लिए, और वो कपड़ा मैं जो धोया होगा वो वहीं छोड़ दूंगा अपने होटल के अंदर। हालांकि चार्ज नहीं होगा, अल्टीमेटली हम जो होटल का पैसा रुकने के लिए दे रहे हैं, इतनी फेवर तो मैं दे देंगे ना कि हमारा सामान रख लेंगे 4 दिन के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं बात करें, इनो हर जगह मिलती है, बट अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए और वहां ना मिले तो क्या करोगे, चलो अंदर डब्बी को फाड़ लेना, तो इतना रह डब्बी बेमत जगह घिरती है। तो फिलहाल मेरे बैग में जगह ही जगह है तो मैं डाल दिया। उसके बाद बात करते हैं, ये टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये टूथपेस्ट, हालांकि तरीका बोलता है कि आप इसको डालो पॉलीथीन के अंदर, तो मैं इसको फिलहाल यूं ही डाल रहा हूं। आप देखिए, जगह की बात कर रहा हूं कि जगह कितनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या चाहिए। ये आपका है सनस्क्रीन लोशन, ठीक है। हाथ के ऊपर लगाइए, अपने फेस पे लगाइए, अपनी गर्दन पे लगाइए। इससे क्या होगा, टैनिंग नहीं होगी। अभी देखिए 12 पारा कितना है बार, 45, 47, 48 डिग्री। वहां पे इतना नहीं होगा, लेकिन जो वहां पे है ना रेडिएशन, वो बहुत है, बहुत ज्यादा हाइट, क्योंकि हम हाइट पे होते हैं और सन के बड़े क्लोज होते हैं, इसलिए आपकी स्किन जलेगी। तो इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वहीं हम बात करें, मेरी शेविंग क्रीम, मेरा शेविंग ब्रश, ये भी डाल दिया है। और उसके बाद ये एक कंघी, शेविंग ब्लेड, ये भी डाल दिया है। इसके बाद क्या लगता है, इसको बंद कर दूं? चलो बंद कर देता हूं। बताइए, क्या मुझे कहीं जोर लगा? नहीं लगा। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, निक्कर, ये निक्कर ले रहा हूँ, शॉर्ट ले रहा हूँ,
ये शॉर्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रैक में मुझे लगा कि यार मुझे निक्कर पहननी है तो मैं वहाँ पे पहन सकता हूँ, नहीं तो श्रीनगर में जब लोकल घूमेंगे या फिर रात में जब होंगे तो ये पहन सकते हैं। तो जगह है हमारे पास, आप लेके जाइए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप होटल में श्रीनगर में छोड़ सकते हो अगर आपको वापस आके फिर टाइम स्पेंड करना है तो। इसीलिए मैं सबको बार बार कहता हूँ कि अगर आपका प्लान है माता वैष्णो देवी जाने का और बाबा अमरनाथ जाने का, तो सबको रेकमेंड यही करता हूँ कि पहले आप दर्शन करके आए पवित्र गुफा के, वैष्णो देवी बाद में ही, क्योंकि सामान को आप छोड़ सकते हैं। और यही आपका सामान छोड़ना चाहो वैष्णो देवी की कटरा के अंदर तो वहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक मेडिसिन रहेगी मेरी, और ये भी डाल लेता हूँ। अब क्या है हमारे पास, ये है सैनिटाइजर। अब कहाँ आप वॉशरूम जाएंगे तो कहाँ हाथ धोएंगे, बार बार यूज किया, टक साफ किया, काम खत्म। क्या करना है, एक कंपार्टमेंट है, यहाँ डाल दिया। वहीं हम बात करें तेल की, देखिए तेल हमारे पास दो हैं, ये भी 20 रुपए का है, 10 रुपए का है, ये भी 10 रुपए का है, ठीक है। अब फर्क क्या है कि ये जो है लिक्विड होता है, ये जमेगा नहीं, बट जब ये जाओगे ना पहाड़ों पे जहाँ पे टेम्परेचर आपका पहुंच जाएगा 10, 7, 8 के आसपास, तो ये जम जाएगा, ये निकलेगा नहीं। तो इसको आप रखिए साइड पे और इसको पॉलिथीन में डाल के, ठीक है, इसको साइड पे आप कर सकते हो। क्योंकि इसमें तेल नहीं है तो मैंने डाला नहीं है, लेकिन शीशी 10 रुपए की आ जाती है। इसका नाम क्या है, जैस्मिन। ये मैंने कर दिया साइड पे। इसके बाद ये आपका डीओ है, रख सकते हो। नाइसिल पाउडर है, एक्स्ट्रा में जाता है, रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने डाल लिया सैनिटाइजर, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी एक क्रीम है, ये भी एक शैम्पू है। शीशी नहीं चाहिए तो पैकेट आता है, पैकेट ले लो। बट क्वेश्चन ये है कि आप नहाओगे कहाँ, अमरनाथ गुफा में नहाओगे थोड़ा ना पानी में आप शैम्पू साबुन लगाओगे, कोई तुक ही नहीं बनता है, वहाँ सिंपल नहाओगे। लेकिन साबुन की जगह पे अगर आपके पास फेस वॉश हो तो आई थिंक वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, जो छोटी स्टिकी आती है 15-15 रुपए की। और ये एक पाउडर है, ये भी आता है, ठीक है, जो कि डीओ टाइप में है। इसको चाहो तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये 40 रुपए का होगा और ये आपका 15 रुपए का होगा। तो मैं इसको यहाँ पर डाल लेता हूँ, तो ये भी यहाँ पर आ गया। और ये डीओ आ गया, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि डीओ तो आपके हर जगह काम आएगा। और वहीं बात करूँ वैसलीन की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपके वहाँ पे होट्स फटने वाले हैं। तो जब होट्स फटेंगे तो फिर ये लग गया एंड अप्लाई, डेट्स इट, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद ये भी आपका यहाँ आ गया। अब क्योंकि मैंने पॉलिथीन नहीं लिया, मेरे पास पॉलिथीन अभी है नहीं, तो मैं उसको रख के, मेरे पास एक जगह है। और सबसे बड़ी बात, विक्स वेपोर, अब आप चाहे विक्स ये वाला लगा लीजिए, नहीं तो ये वाली, जब भी लगे मजा आ गया, तो इसको भी कर सकते हो। लेकिन कहाँ, इसका मतलब क्या है कि ये मुझे ये नहीं चाहिए, ये मैंने साइड पे किया। अब आप देखिए, जब मैं इसको यहाँ पे बंद करूंगा, ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे बंद किया तो मेरे पास एक कंपार्टमेंट और है, और आप देख के सरप्राइज रहेंगे। ये देखिए, दिख रहा हो कितनी ज्यादा जगह है। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया। इसके बाद ये मेरा माइक्रोफोन किट होगी, ठीक है, और ये मेरे गॉगल्स हो गए, और ये मेरी हैट होगी। अब आपको यहाँ पे हैट ले जाना है या कैप ले जाना है, आप देखिए डिफरेंस देखिए। ये मैंने कैप पहनी है, यहाँ पे ये मैंने कैप पहनी है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और सूरज जो है सामने से आ रहा है, सूरज सामने से आ रहा है, तो इसको तो बचा लेगा, लेकिन ये इसको नहीं बचा पाएगा, है ना, ये इसको नहीं बचा पाएगा। तो ये चीज मेरी इफेक्ट करेगी, तो बंडाना काम आएगी, लेकिन गर्दन क्या बचाएगा, नहीं बचाएगा। तो चॉइस इज योर्स कि आपको ये ले जानी है कैप, या फिर हम बात करें हैट, कि आपको ये हैट लगानी है। अब बताइए, ये हैट को है, अगर जो ये आप इसकी ये स्ट्रिप है दी हुई, अगर आपको इसको अंदर करना है तो आप अंदर कर लीजिए, अगर अंदर नहीं करना है, हवा चल रही है, तो आप इसको यूं करके इसको टाइट भी कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये देखिए, बिल्कुल। आई होप कैसा लग रहा हूँ मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ बता दूं आपको, ये गॉगल्स हैं, ये मैंने मंगाए थे अभी, फ्लिपकार्ट से थे, पता नहीं अमेजोन से थे। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो ये मैंने इसको यहाँ पे इसको डाल दूंगा। और वहीं हम बात करें गॉगल्स की, तो गॉगल्स का केस दिया हुआ है, बट मैंने न्यू मंगाए थे, अभी पहने नहीं है, तो ये आपके पास होने चाहिए। तो आपको कैप पहननी है या फिर ये पहनना है, अब आपके सामने है, देखिए कैसा लग रहा हूँ। तो अगर आपको कैप भी ले जानी है और ये भी ले जानी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है माय डियर, आपके पास जगह ही जगह है। आप इसको डालिए बैग के अंदर, ठीक है जी, आप देख पा रहे हैं। तो ये मैंने अपनी हैट कर ली और कैप मैंने पहन ली है, और नाउ आई एम रेडी टू गो। कहाँ पे, भोलेनाथ के दरबार। जस्ट ए मिनट, जो अक्सर मैं बैग पे लगाता हूँ वो है
कुछ दिस वन, ये मैंने इसको यहाँ पे लगाया और ये मैंने इसको यहाँ पर लगाया कुछ इस तरह से, और इसको मैंने यहाँ पे टाई कर दिया। एंड दिस वन इज अ सेल्फी स्टिक, ये लगाई मैंने यहाँ पे। एंड नाउ आई एम रेडी टू गो। कहाँ पे? कश्मीर की वादी में, भोले की शादी में। लगाओ जयकारा, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय शंकर।